जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे केजीएफ बैच यूपीएसआई स्पेशल में। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन सेंस टेस्ट में पार्ट 1 जो है कवर कर लिया है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट, रूल, बेसिक और साथ साथ में ट्रिक देखा था। ठीक है ना, तो इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्वेश्चन को क्या किया था, सॉल्व किया था। तो उसमें हमने क्वेश्चन के कुछ लेवल लिए थे। ठीक है ना, मतलब उसमें सारे लेवल लगभग कवर हो चुके थे हमारे। लेकिन आज जो है मैं क्या किया हूं कि प्रीवियस ईयर यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर का क्या किया हूं, सारा क्वेश्चन लिया हूं और हम उसको सिर्फ 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। किसके साथ? ट्रिक के साथ। लेकिन उससे पहले मैं वो ट्रिक का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आखिर वो ट्रिक का कॉन्सेप्ट कहां से जनरेट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी इसका चर्चा किया था पिछले पार्ट में कि हम विस्थापन वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। विस्थापन के कॉन्सेप्ट से मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपसे मैं बोलूं कि एक काम करिए भैया, आप पूर्व की दिशा में क्या करिए, 5 किलोमीटर जाइए। क्या करिएगा भैया? 5 किलोमीटर तक जाइएगा। ठीक, डायरेक्शन तो आपको पता ही है, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये होता है हमारा पूर्व वाला दिशा, ये होता है उत्तर वाला दिशा, ये होता है पश्चिम का दिशा और ये होता है दक्षिण का दिशा। ठीक, अब मैंने बोला आपसे कि आप 5 किलोमीटर क्या करिए, पूर्व में जाइए। फिर से क्या करिए कि आप 5 किलोमीटर वापस किधर आ जाइए, पश्चिम की तरफ आइए। तो आप क्या किए, आप यहाँ से चले होंगे, मान लीजिए किसी भी बिंदु से चले, लेकिन गए किधर, पूर्व की दिशा की ओर। तो आप पूर्व की दिशा की ओर आप ऐसे गए और मैंने कहा कि आप 5 किलोमीटर क्या करिए, आप पश्चिम की दिशा में आ जाइए। और आपने 5 किलोमीटर उसी रास्ते से क्या किया, पश्चिम की दिशा में आप आ गए। ठीक, यानी कि अगर मैं बात करूं कि आप चले कहां से थे, आपकी प्रारंभिक बिंदु क्या थी, प्रारंभिक बिंदु क्या थी, ये वाली थी, पॉइंट O मान लेते हैं हम इसको। ठीक, लेकिन आप पूर्व की दिशा में गए, फिर वापस पश्चिम की दिशा में गए, आ गए, वो भी कितना, इस दिशा में भी तो आए, तो आप कितना है, 5 किलोमीटर। कहने का अर्थ है कि आप जहां से चले थे वहीं पे आके रुक गए, यानी जो आपकी प्रारंभिक बिंदु थी वही आपकी क्या है, अंतिम बिंदु भी है। वही आपकी क्या है, अंतिम बिंदु भी है। ठीक, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने कुल कितनी दूरी तय की, क्या मैं पूछूं आपसे कि कुल कितनी दूरी तय की, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप, कि कुल हमने 5 किलोमीटर पूर्व में मैं गया और 5 किलोमीटर वापस पश्चिम में आया, यानी कुल 10 किलोमीटर का दूरी मैंने तय किया। यदि मैं पूछूं कि प्रारंभिक बिंदु से आपकी क्या दूरी है, यदि मैं पूछूं कि इस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है आप, या कौन सी दिशा है आपकी, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर हैं आप, कौन सी दिशा है, तो इस केस में क्या होगा, ना तो आप दिशा बता पाओगे, ना तो आप दिशा बता पाओगे, ना तो आप दूरी बता पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपकी प्रारंभिक बिंदु है वही आपकी अंतिम बिंदु हो गई, अर्थात यहाँ पे दूरी जो है आपने कोई, मतलब प्रारंभिक से अंतिम के बीच में कोई दूरी है ही नहीं, यानी कि 0 हो गया। और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि यूपीएसआई में आपसे पूछा गया है। ठीक, मेरे कहने का मतलब था कि यदि ये 5 किलोमीटर पूर्व गए और 5 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में आए, तो क्या उस दिशा का कोई अर्थ था? नहीं था। यानी वो दोनों दिशा क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। ये 5 किलोमीटर इन्होंने कहाँ चला, पूर्व में, और ये 5 किलोमीटर फिर वहीं कहाँ से आ गए, ये पश्चिम में। तो ये क्या हो गए, दोनों ही दिशा और दूरी क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। ठीक, तो हमें बस अपोजिट डायरेक्शन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड यानी दूरी अगर आपका बराबर हो, दिशा विपरीत हो, क्या दूरी बराबर हो, दिशा विपरीत हो, उस केस में हम क्या करेंगे, उन दोनों दिशाओं की जोड़ी को जो कि आपस में विपरीत है उनको काट देंगे। किस स्थिति में कि उन्होंने बराबर दूरी तय किया हो। यदि मैं कहूं इसको आप नोट कर लीजिएगा, यदि मैं कहूं, क्या कहूं,
यहीं से एक और कॉन्सेप्ट कि भैया आप एक काम करिए, फिर से चलिए पूर्व की दिशा में, फिर से चलिए पूर्व की दिशा में। कितना? इस बार चलिए आप 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर कहाँ से चलें? पूर्व की दिशा में किसी बिंदु से, ठीक है, यानी इस दिशा में आप गए। और फिर क्या करिए, वापस आप पश्चिम की दिशा में आइए। कितना? 5 किलोमीटर। पश्चिम की दिशा में कितना आइए भैया? 5 किलोमीटर, यानी इस दिशा में, है ना। तो एक बात बताइए, इस स्थिति में अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रारंभिक बिंदु से आप कितनी दूरी पर हैं और क्या दिशा है आपकी, तो आप क्या बताएंगे? आप वही काम फिर से करिए, विस्थापन वाला, कि आप चले कहां से थे? बिंदु O से। आप चले कहां से थे भैया? बिंदु O से। तो बिंदु O से जब आप चले तो आप आए यहां तक जो आपने दूरी तय की, ये थी आपकी 8 किलोमीटर। लेकिन जब आप वापस पश्चिम की दिशा में आए, तो आपने कुल दूरी जो तय की, कितना की? 5 किलोमीटर ही। कितना दूरी तय की? 5 किलोमीटर। बात समझ में आया? मेरा कहने का अर्थ है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आप प्रारंभिक बिंदु से फिर कितनी दूरी पर हैं, तो ये जो दूरी आपकी बच रही है, यही दूरी तो आपसे प्रारंभिक बिंदु से है। यही दूरी तो प्रारंभिक बिंदु से पूछा जा रहा है आपसे। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? पहले तो आप 8 किलोमीटर क्या किए दोस्तों? पूर्व की ओर गए, और फिर 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर आ गया। ध्यान दीजिएगा, 8 किलोमीटर आप क्या किए? पूर्व की ओर गए, फिर 5 किलोमीटर क्या किया? पश्चिम की ओर आ गए। तो पूर्व से जब 5 किलोमीटर वापस पश्चिम आ गए, तो ये तो 5 किलोमीटर इसमें से निकल जाएगा। अगर मैं इसमें से 5 किलोमीटर निकाल दूं, तो मेरा टोटल जो दूरी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर का। तो यानी कि प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी आ गई, यही तो है 3 किलोमीटर। और ये 3 किलोमीटर किस दिशा में होगा? 3 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से पूर्व की दिशा में होगा। ऐसा आपको यहां से अब कॉन्सेप्ट बना लेना है क्या, कि यदि दो विपरीत दिशा दिया हुआ है, यदि दो विपरीत दिशा दिया हुआ है और उसमें जो दूरी है उनका असमान है, यानी बराबर नहीं है, तो प्रारंभिक बिंदु से जो उसकी दिशा होगी वो किस ओर होगी? जिसका जो दूरी रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि पूर्व की दिशा में हम 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जहां पे वहीं पे पश्चिम की दिशा में मात्र 5 किलोमीटर। तो इससे यही पता चला कि 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर से ज्यादा है, और 8 किलोमीटर वो किधर चला था? पूर्व की ओर। तो जो हमारा आखिरी दिशा होगा किससे? प्रारंभिक बिंदु से। किससे? प्रारंभिक बिंदु से। वह किधर आएगा? हमेशा पूर्व की ओर आएगा। किधर आएगा दोस्तों? हमेशा पूर्व की ओर आएगा इस स्थिति में। बात समझ में आया? तो अगर आपको दूरी बराबर न दिया जाए, असमान दे दिया जाए, तब उस स्थिति में प्रारंभिक बिंदु से आप दिशा कैसे बताएंगे? आप बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, यानी जिसका दूरी ज्यादा रहेगा और जिसका कम रहेगा, ठीक। तो ज्यादा वाली दूरी की दिशा में ही हमारा क्या आएगा? दिशा प्रारंभिक बिंदु से उत्तर में आएगा, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से उत्तर में आ जाएगा, मतलब हमारे आंसर में। बात आई समझ में? तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे? बिल्कुल यूज करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, उसमें आपको बेसिक से जाने की कतई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आप उसमें आप फिगर ड्रॉ करेंगे इधर उधर, हो सकता है कुछ दिशा थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो कहीं पश्चिम की जगह दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, ठीक, या फिर क्या जाएगा? उत्तर पूर्व आ जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है कि वहां पे गलतियां हो जाए, उसकी संभावना अत्यधिक रहती है। तो अब हम क्या करेंगे? ये हमने स्पेशल टाइप के क्या किया है? क्वेश्चन दिया है इसमें। बस इसी स्थिति में इस तरीके के आंसर को हम बता सकते हैं, इस तरीके की ट्रिक को हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आया कहां से? विस्थापन के नियम से आया। कहां से आया? डिस्प्लेसमेंट के रूल से आया। बात आई समझ में? जिसे आपने पढ़ रखा है। तो इसका ट्रिक का यूज हम कहां करने वाले हैं? बिल्कुल सही,
वहीं पे करने वाले हैं जब आपसे प्रश्न में पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, या किस दिशा में है, या फिर कितनी दूरी और दिशा, दोनों स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक का भली भांति आप प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। आप बेसिक से भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक, तो बेसिक से हमें जाना नहीं है क्योंकि वहां पे समय बहुत ज़्यादा यूज होता है, हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो हम बिल्कुल ट्रिक से चलेंगे। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक स्त्री एक बिंदु से चलती है और 15 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो आपको इसमें क्या करना है, पहला काम तो दूरी, पहला काम क्या करना है दोस्तों कि दूरी को पिक कर लीजिए और दिशा को, बस यही दो चीज हमें ले करके चलना है। क्या, दूरी और दिशा, तीसरा कोई चीज नहीं। 15 मीटर किधर चलता है भाई, दक्षिण की ओर। चलिए कोई बात नहीं, हम यहां पे बना लेते हैं क्या, 15 मीटर किधर चलता है, दक्षिण की ओर। एक तरफ दिशा और एक तरफ दूरी, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर कह रहा है यहां पे कि वह बाएं मुड़ती है, बस मोड़ दीजिए। जैसा ही उसने बोला बाएं मुड़ती है, तो एक बार बताइए दक्षिण का बाया क्या, दक्षिण का बाया पूरब होगा। देखिए यहां से ये डायरेक्शन मैप बना लीजिए फिर से। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। ठीक, तो दक्षिण का बाया देख रहे हैं इधर पूरब, तो यानी कि अब हमको जो दूसरा दिशा मिल गया, यहां से क्या मिल गया, पूर्व का दिशा मिल गया। कितना चलती है भाई, 12 मीटर चलती है। तो 12 मीटर वो किधर चलती है, पूर्व की ओर। बात समझ में आया, 12 मीटर किधर चलती है दोस्तों, पूर्व की ओर। फिर कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। अब जबकि वह पूर्व में मुड़ गई है, दक्षिण से बाएं घूमने के बाद जब वह पूर्व में गई, तो वो फिर क्या की, फिर से वो कहां पे घूम गई, दाएं की तरफ घूम गई। फिर से कहां घूम गई, दाएं तरफ घूम गई। अगर वह फिर से दाएं तरफ घूमेगी तो ये बताइए पूर्व का दाहिना, पूर्व का दाहिना कौन, दक्षिण, तो दक्षिण की तरफ आ जाएगी। और दक्षिण की तरफ वो किधर चली, 5 मीटर। तो ये रहा 5 मीटर दूरी हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये दिशा नोट कर लिया हमने। बात आई समझ में, हमने क्या किया, दिशा नोट कर लिया। अब फिर आखिर में वह पलटती है और 20 मीटर चलती है। अब यहाँ पे आपको दिशा न देकर क्या दे दिया है, दिशा न देकर क्या दे दिया है कि वह पलटती है। पलटने से मतलब अगर मैं इस तरीके से आपके सामने हूं, अगर मुझे पलटना होगा तो मैं जस्ट क्या हो जाऊंगा, मेरी पीठ आपके बगल हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब वह बैक हो जाती है, उसी रास्ते से पलट के वापस जाती है। तो पलटने का अर्थात मतलब यह है कि अगर वह दक्षिण की तरफ लास्ट में किधर गई, दक्षिण की तरफ, अगर वह यहां से पलटेगी तो किधर जाएगी, उत्तर की तरफ जाएगी दोस्तों। किधर जाएगी, उत्तर की तरफ। यानी हमको यहां से दिशा मिल गया क्या, उत्तर। उत्तर दिशा में वह कितना जाती है, उत्तर दिशा में वह 20 मीटर जाती है। अर्थात हमको दूरी दिया हुआ है, हमने नोट कर लिया। अब वही काम जो हमने आपको पीछे बताया, बस अप्लाई करिए, देखिए आपका आंसर कैसे चुटकियों में आता है, कैसे चुटकियों में आता है। इतना नोट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि दक्षिण में वो पूरी कितनी दूरी चली। तो हम देख रहे हैं पहले वह दक्षिण में कितना गई, 15 मीटर। ठीक, और फिर कितना गई दक्षिण में, 5 मीटर। तो अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ 15 मीटर जा रहा है, फिर कितना 15 मीटर गया, फिर कितना गया, ये कहां गया, 5 मीटर गया। तो टोटल दूरी जो उसने ट्रेवल किया दक्षिण की ओर कितना किया दोस्तों, 20 मीटर। यानी ये दूरी जो हमको दक्षिण की तरफ मिलती है, कितना मिलती है, 20 मीटर। ठीक, अब हमको दक्षिण वाली दूरी मिल गई है, तो इसी लगे हाथ हम इसका विपरीत दिशा क्या होगा, उत्तर। हम उत्तर वाली दूरी को क्या करेंगे, अब देखेंगे कि क्या उत्तर का दूरी कहीं पे दिया हुआ है प्रश्न में। तो हम आप पाते हैं क्या कि 20 मीटर उत्तर का दिशा हमको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर तो वही वाली बात हो गई दोस्तों, कौन सी वाली बात हो गई कि भैया ये 15 मीटर 5 मीटर 2 बार में दक्षिण की ओर जाते हैं, तो यानी दक्षिण की ओर कुल वो कितना दूरी पे जाते हैं, वो 20 मीटर की दूरी पे जाते हैं। अगर वो 20 मीटर से फिर 20 मीटर उत्तर की ओर आ जाएंगे, अगर वो 20 मीटर से फिर 20 मीटर उत्तर की ओर आ जाएंगे, तो ना तो इस स्थिति में उनको दिशा वहां पे मिलेगा, ना तो उस स्थिति में उनको दूरी मिलेगी। यानी कि ये दोनों अपने आप में क्या हो गए,
कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों अपने आप में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बचा कौन, बचा आपका 12 मीटर का पूर्व का दिशा बचा, और बस यही बचा, यानी पूर्व का दिशा नहीं, 12 मीटर पूर्व का दिशा बचा, हाँ बस यही तो बचा है ना, और तो कोई इसके साथ दिया नहीं है कॉम्बिनेशन आपको। तो यानी कि अकेले कौन बच रहा है, 12 मीटर पूर्व, यानी कि जो अंत में प्रारंभिक बिंदु से जो हमारी दूरी मिल जाएगी वह कितना मिल जाएगी दोस्तों, 12 मीटर। तो क्या आपके ऑप्शन में 12 मीटर है क्या, बिल्कुल आपके ऑप्शन में यहाँ पे 12 मीटर है, यानी आपका आंसर मिल चुका है। ठीक, अगर आपसे पूछ देता कि वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है और आपको यहाँ पे दिशा भी दे देता, तो दिशा क्या मिल गया, पूर्व का दिशा मिलेगा, पूर्व का दिशा। ये जो दिशा मिलेगा किधर से मिलेगा, ये मिलेगा किधर से मिलेगा, प्रारंभिक बिंदु से मिलेगा, यानी प्रारंभिक बिंदु से वह 12 मीटर की दूरी पे किधर है, पूर्व की ओर है। बात समझ में आई, चलिए देखते हैं। देखा आपने कितने आसान तरीके से ये क्या हो गया, हल हो गया, बिना बेसिक से गए हुए। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट इसमें भी है, लेकिन हम किसका लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रूल लगा रहे हैं, यानी विस्थापन का नियम का। चलिए अब यहीं पे फिर से हम देखते हैं, मैंने बताया आपको कि ये कॉन्सेप्ट हम कब यूज करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछे, दिशा पूछे, या दोनों पूछ दे। ठीक, उसी स्थिति में इसको अप्लाई करेंगे। अब करा एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चला, कितना चला भैया, एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर, यानी दिशा मिल गया, दूरी मिल गई। चलिए सॉरी, पिछले पार्ट में क्या हुआ था कि ये वाला क्वेश्चन आपका छूट गया था गलती से, मैं एक क्वेश्चन मैं डक कर गया था, आगे निकल गया था, यही वाला क्वेश्चन वो था जो कि छूट गया था, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट में कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चला और 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया। पहला वाला कंडीशन क्या है, पूर्व में कितना चला भैया, 20 मीटर, तो यानी दिशा और दूरी दोनों मिल गई। तो ये रहा दूरी, कितना चला भैया, 20 मीटर। ठीक, और किधर की तरफ, पूर्व की ओर चला। चलिए इतना काम कर लिया आपने। ठीक, फिर कह रहा कि और 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया। चलिए ये देखिए, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, सॉरी ये आपका क्या होगा, पूर्व होगा। ठीक है ना, पूर्व और ये दक्षिण। अब एक बात बताइए कि चला और 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया, तो अगर ये पूरब में जा रहा है, पूरब में जा रहा है, तो ये 90 डिग्री किधर घूम रहा है, दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। दोस्तों मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, दक्षिणावर्त, वामावर्त। ठीक है ना, मैंने बताया था वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, और क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त। तो ये दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम जाता है, तो अगर ये पूर्व से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो उसकी जो दिशा हो जाएगी वो किस दिशा में आ जाएगी, पूर्व से दक्षिण की ओर वो घूम जाएगा। बात आया समझ में, यानी जो दूसरा दिशा हमें मिला वो क्या प्राप्त हुआ, दक्षिण की ओर। तो वो दक्षिणावर्त मुड़ गया और कितना चला, वो फिर से 20 मीटर चला। ध्यान दीजिएगा, यानी अब हमको दूरी भी मिल गई इस वाले कंडीशन से, और इस वाले कंडीशन से हमें दिशा भी मिल गया, किधर की तरफ, दक्षिण की ओर। ठीक, आपने इसको नोट कर लिया। फिर क्या कह रहा है कि वह फिर वहां से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ा। अब देखिएगा क्या बोला, दक्षिण जाने के बाद वह किधर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, 90 डिग्री वामावर्त मुड़ा और 20 मीटर, कहाँ गया भाई, फिर वहां से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ा और 20 मीटर चला। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, दक्षिणावर्त मुड़ने के बाद वह कहाँ पे मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 10 मीटर, यानी दक्षिण से अगर बाएं आप मुड़ेंगे, दक्षिण से आप बाएं मुड़ेंगे तो किधर आएंगे भैया, आप वापस देखिए, आप वापस पूर्व की तरफ फिर से जाएंगे, आप वापस किधर चले जाएंगे, फिर से पूर्व की ओर जाएंगे भैया, दक्षिण से अगर आप बाएं मुड़ेंगे तो, यानी आपको फिर से क्या दे दिया, दिशा आपको यहां से मिल गया, और दूरी कितना, 10 मीटर, यानी ये कितना चला भैया, 10 मीटर। चलिए अब कह रहा है फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ा। वामावर्त का मतलब दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, इस तरीके से चलती है, लेकिन ये कैसे मुड़ा, वामावर्त, यानी इस तरीके से। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम कहेंगे वामावर्त, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वामावर्त। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखिए यहाँ पे
कितना चला वामावर्त मुड़ने के बाद? वामावर्त मुड़ने के बाद वह 20 मीटर चला। अच्छा ये बताइए, जब आखिरी टाइम वह पूर्व की ओर गया था, जब वामावर्त वो मुड़ेगा, वामावर्त वो भी 90 डिग्री मुड़ेगा, तो किधर जाएगा? अगेन वो उत्तर की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? पूरब से उत्तर की तरफ जाएगा। यानी कि वो यहाँ पे 20 मीटर कहाँ चला? उत्तर की ओर। ठीक है ना, यहाँ से पूर्व की ओर जा रहा था, लास्ट में हमें 10 मीटर पूर्व की ओर मिला, और यहाँ से अगर ये वामावर्त जाएगा वो भी कितना? 90 डिग्री, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर की तरफ हो जाएगी, तो 20 मीटर उत्तर की ओर गया। ठीक, अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, चलिए देख लेते हैं। वही आपको क्या करना है, अपोजिट जो भी आपको डायरेक्शन मिल रहा है उसको पहले पकड़िए। पहले क्या दिया हुआ है? पूर्व दिया हुआ है, तो आप देखिए कि कहीं पश्चिम है क्या, चेक करिए कि कहीं पश्चिम है क्या। तो पूर्व, पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम तो नहीं दिया है आपको। फिर क्या दिया है आपको? आप फिर देखिए कि दक्षिण या उत्तर है क्या, तो आपको दूसरे वाले कंडीशन में या लाइन में मिल गया क्या? 20 मीटर दक्षिण आपको मिल चुका है। ठीक है, तो 20 मीटर दक्षिण गए तो आप उत्तर देखिए, उत्तर का दिशा दिया हुआ है क्या? हाँ जी हाँ, उत्तर का दिशा दिया हुआ है, वो भी 20 मीटर, यानी जितना वो दक्षिण गया उतना ही उत्तर में आ गया, यानी 20 मीटर दक्षिण और 20 मीटर फिर से उत्तर। ये दोनों तो गए काम से, ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कौन? बचे दो दिशा हमारे, जिसमें दिशा सेम दिया हुआ है लेकिन दूरी अलग अलग। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि भैया आप 20 मीटर पूर्व जाइए, फिर क्या करिएगा कि 10 मीटर फिर से पूर्व चले जाइए, 10 मीटर फिर से पूर्व चले जाइए, तो उस स्थिति में एक बार बताइए कितना दूरी आप तय करेंगे? दूरी आप तय कर लेंगे कितना? 30 मीटर। लेकिन किधर की तरफ? आप दोनों ही स्थिति में पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो आप पूर्व की ओर ही जाएंगे, अर्थात जो प्रारंभिक बिंदु से आपकी दूरी होगी वो कुल 30 मीटर आ जाएगी, और जो दिशा होगी वह पूर्व हो जाएगा। तो क्या आपका आंसर में है क्या 30 मीटर दक्षिण? नहीं जी, 30 मीटर पूर्व जी बिल्कुल। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बात समझ में आई? ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, तो यही कंडीशन आपको फॉलो करके चलना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको पिछले ईयर यानी 2017 में जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था इसका, तो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गुरु दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं और सीधे आंसर पे आते हैं। तो आपको दिशा मिल गया और क्या मिल गया? दूरी मिल गई, दिशा और दूरी दोनों मिल गया। तो एक काम करिए भैया, कितना जाता है वह? 5 किलोमीटर जाता है। कितना? 5 किलोमीटर जाता है। किस दिशा में? दक्षिण की दिशा में। पकड़ लीजिए इसको। बाएं मुड़ता है, फिर किधर चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण से अगर आप बाएं जाएंगे, दक्षिण से आप अगर बाएं जाएंगे, ये मैं बार बार इसको दक्षिण क्यों कर रहा हूं भाई, ये पूर्व होगा ना, ये आपका दक्षिण होगा और ये पश्चिम। अगर दक्षिण से आप बाएं जाएंगे तो किधर जाएंगे? हमेशा पूर्व की ओर जाएंगे। ठीक है, तो बाएं मुड़ता है, चलिए इसका मतलब पूर्व की ओर जा रहा है वो, दक्षिण से बाएं यानी पूर्व की ओर जा रहा है। कितना चल रहा है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, फिर क्या दिया कंडीशन कि फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है। देख रहे हैं, एक बार आपको दाएं बाएं दे रहा है, एक बार आपको दिशा दे रहा है। अब कह रहा है उत्तर की ओर मुड़ता है, यानी उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। ये कितना चला? कितना चला हुआ? 3 किलोमीटर। नोट कर लिया आपने। अब क्या कह रहा है कि दोबारा वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी फिर से आपको दिशा मिल गई पश्चिम, और कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। ठीक, कहता है कि और कुछ देर रुकता है, फिर वह 3 किलोमीटर चलता है। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है कि और कुछ देर रुकता है, फिर वह और 3 किलोमीटर चलता है। यानी जब लास्ट टाइम वह पश्चिम की दिशा में 4 किलोमीटर गया था, फिर से उसी दिशा में क्या कर रहा है? 3 किलोमीटर जा रहा है। यानी पश्चिम में हमें कुल दूरी कितनी मिल गई? 7। तो इसको हटा देते हैं। ठीक, यानी कुल दूरी हमको कितना मिल गया? 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। तो एक बार बताइए, 5 किलोमीटर दक्षिण जा रहा है ना, तो देखिए आप उत्तर भी है क्या इसमें? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना है? 5 किलोमीटर दक्षिण है, 3 किलोमीटर उत्तर है। यानी अभी हमको क्या हो रहा है कि दूरी जो है अलग अलग मिल रहा है, तो इसको अभी हम होल्ड रखते हैं। ठीक, देखते हैं कोई सेम दूरी वाला है, तो आप देखेंगे 7 किलोमीटर पूर्व जा रहा है और 7 किलोमीटर पश्चिम जा रहा है। यानी जितना पूर्व गया उतना पश्चिम आ गया, ना तो दूरी ना तो दिशा, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए दोस्तों? कैंसिल हो गए। बात आया समझ में? अब बचा कौन? 5 किलोमीटर दक्षिण, 3 किलोमीटर उत्तर। अगर मैं भैया आपसे बोलूं कि आप एक काम करिए, आप क्या करिए? एक काम करिए कि आप 5 किलोमीटर की तरफ क्या करिए? दक्षिण जाइए। कितना? 5 किलोमीटर। ठीक,
ये कहाँ पे आप आए, प्रारंभिक बिंदु आपकी ये है, और यहाँ से आप चले दक्षिण की तरफ कितना है आप 5 किलोमीटर आए। ठीक, अब मैं वापस आपसे बोल दूं कि 3 किलोमीटर क्या करिए, उत्तर की तरफ जाइए। तो उत्तर की तरफ आप यहीं से वापस जाएंगे ना, तो 3 किलोमीटर आप यहाँ कहीं पे आएंगे, यानी ये 3 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर की तरफ। तो ये बताइए, आप जब यहाँ से आप चले थे, आपकी ये जो प्रारंभिक बिंदु थी, आप यहाँ से चले 5 किलोमीटर, फिर उसी रास्ते आप 3 किलोमीटर गए, यानी प्रारंभिक बिंदु से अब आपकी दूरी कितनी होगी, तो अब आपकी दूरी होगी 2 किलोमीटर। लेकिन किधर की तरफ रहेगी, वो दोस्तों दक्षिण की तरफ ही रहेगी। क्यों रहेगा ऐसा, क्योंकि 5 किलोमीटर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, 3 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर दक्षिण के लिए दे रखा है और 3 किलोमीटर उत्तर के लिए दे रखा है। तो हमने बताया था जिसका दूरी ज्यादा होगा उसी दिशा में प्रारंभिक बिंदु से क्या मिलेगा, दिशा मिल जाएगा, और उधर की तरफ हमें दूरी भी मिलेगी। तो दूरी कितनी बची, 2 किलोमीटर। तो आपके ऑप्शन में कहीं पे है क्या, आपके ऑप्शन में 2 किलोमीटर है क्या, कहीं पे देखिए 2 किलोमीटर। अगर पूछता दिशा भी दे देता कि कौन सा दिशा होगा, तो दिशा आपका क्या मिलता है यहाँ पे, दक्षिण की तरफ। क्यों, क्योंकि दक्षिण में 5 किलोमीटर दे रखा है और उत्तर की तरफ मात्र 3 किलोमीटर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी चालक सुबह सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है। क्या कह रहा है, सुबह सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है, कुछ समय बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है, बाद में वह फिर से दाहिनी ओर मुड़ता है। अब टैक्सी चालक किस दिशा में जा रहा है। पूरे क्वेश्चन में दिशा का कहीं पे जिक्र नहीं है। अब आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो क्वेश्चन में आपको एक हिंट दे रखा है, आप उसे पकड़ लेंगे, क्वेश्चन आपका मात्र 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा वहीं पे। ठीक, तो इसने क्या दे रखा है, सुबह सूर्य की दिशा। क्या दे रखा है भैया, सुबह सूर्य की दिशा। इतने से आपका मामला यहाँ पे फिट हो गया किस चीज के लिए, कि भैया अगर सुबह में सूर्य की दिशा है तो यानी ये किस दिशा की बात कर रहा है, पूर्व दिशा की बात कर रहा है। ये किस दिशा की बात कर रहा है भैया, ये पूर्व दिशा की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, किसी भी दिशा से आप 2 बार दाएं या फिर 2 बार बाएं मुड़ेंगे तो उसके अपोजिट दिशा में पहुंच जाएंगे। बात समझ में आया। अगर मैं बोलूं पूर्व का बायां दिशा कौन सा है, उत्तर हो जाएगा, और फिर एक बार बाएं घूमेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिम। ये तो बाएं वाला था, पूरब के ये बाएं वाला था। अगर मैं 2 बार दाहिने घूमूं तो 2 बार पूरब के दाएं घूमूं, एक बार दाएं घुमा तो किधर आया, दक्षिण की तरफ। दोबारा जब मैं दाएं घूमूंगा तो किधर आ जाऊंगा, पश्चिम की तरफ। किसी भी दिशा से आप या तो 2 बार दाएं घूम जाइए या तो 2 बार बाएं घूम जाइए, उसके विपरीत दिशा में पहुंच जाएंगे। ठीक है, उत्तर से 2 बार दाएं तो दक्षिण में, उत्तर से 2 बार बाएं फिर दक्षिण में। तो इसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको पूर्व दिशा का हिसाब किताब मिल चुका है, और ये कितनी बार दाएं घूम रहे हैं, देखिए 1 बार दाहिने घूमे और 2 बार दाहिने घूमे। अब पूछ रहा है कि अब टैक्सी चालक किस दिशा में जा रहा है। ये भी बताने वाली चीज है भैया, वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो पूर्व में था, 2 बार दाहिने घुमा यानी पश्चिम दिशा में आ गया। इसके लिए पेन कॉपी कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है अरुण पश्चिम से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। देख रहे हैं क्वेश्चन में कैसे घुमा रहे हैं आपको, मतलब कंफ्यूजन की एक हद होती है। बोल रहा है अरुण पश्चिम से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर। भाई पश्चिम से पूर्व की ओर का क्या मतलब है यार, पश्चिम से पूर्व की ओर का क्या मतलब है, यानी अगर आप पूर्व की ओर भी जाएंगे तो पश्चिम से ही तो जाएंगे। बात समझिए, पूर्व की ओर से पूर्व की ओर जा रहे हैं, अगर आपको कोई डेटा नहीं दिया हुआ है तो आप पश्चिम से ही तो जाएंगे, यानी वो अपने आप एक पश्चिम दिशा बन जाएगा उसके अंतिम बिंदु से। जैसे आप यहाँ से चले, ये आपकी क्या है, प्रारंभिक बिंदु O है, आप यहाँ से चले इस स्थान पे पहुंचे तो ये आपके अंतिम बिंदु मान लीजिए M है। ठीक, तो जहां पे आप पहुंचेंगे तो O वाला तो अपने आप पश्चिम दिशा बन जाएगा ना, अगर M के संदर्भ में देखेंगे, लेकिन O के संदर्भ में क्या होगा, पूर्व दिशा, यानी ये पश्चिम से किधर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। इसका मतलब बस इतना ही है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यानी अंततः वह किस दिशा में जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, यानी हमें क्या मिल गया, दोस्तों कि हमको दूरी मिल गई, दिशा मिल गई, यानी पूर्व में वो कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर। चलिए ठीक है। कह रहा है कि और फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, और पूर्व से बाएं आप मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, पूर्व से आप बाएं मुड़ेंगे
तो किधर जाएंगे, जाहिर सी बात है कि आप उत्तर की तरफ जाएंगे। यानी उत्तर में आपको कितना दिशा दे रखा है, उत्तर में दे रखा है 3 किलोमीटर। ठीक, अब कह रहा है कि अब वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब मैंने आपको बताया कि पूर्व से आप 2 बार बाएं मुड़ेंगे तो किस दिशा में जाएंगे दोस्तों, पश्चिम की दिशा में। तो पश्चिम की दिशा में वो कितना जा रहा है दोस्तों, 4 किलोमीटर। बात आई समझ में। फिर कह रहा है कि शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब वो किस दिशा में है। ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन था क्या, मैंने आपको बताया मात्र दिशा पूछ रहा है ना, मात्र दिशा। और ये पूर्व की दिशा में था और ये कितनी बार दाहिने मुड़ा, कितनी बार दाहिने मुड़ा, पहले तो ये किधर मुड़ता है, बाएं, सॉरी कितनी बार बाएं मुड़ा, एक बार बाएं मुड़ा, 2 बार बाएं मुड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब आपको दूरी न दिया हो तो आप क्या करिएगा, आपको जब अगर दूरी आंसर में न दिया हो तो आप क्या करिएगा, दूरी को लीजिए ही मत। आपको अगर दिशा मिल जाए तो उस दिशा को पकड़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आपको पूर्व दिशा मिल गया है और ये 1 बार बाएं 2 बार बाएं, यानी अंततः वह पश्चिम दिशा में क्या होगा, जाएगा। तो यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम। बात आई समझ में। तो ये क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मीना दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है और क्रमिक रूप से दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं मुड़ती है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस स्थिति में खड़ा हूं आपके सामने, मैं क्या कर रहा हूं, अपने दाएं मुड़ रहा हूं, ठीक, फिर मैं क्या कर रहा हूं, अपने बाएं मुड़ रहा हूं, फिर मैं क्या कर रहा हूं, अपने दाएं मुड़ रहा हूं, फिर मैं क्या कर रहा हूं, अपने बाएं मुड़ रहा हूं। तो इस 4 स्थिति में आप देखेंगे कि शुरुआत में मैं जिस स्थिति में था उसी स्थिति में फिर वापस आ जाता हूं। बात समझ में आ रहा है। पहले वो क्या कर रहा है, दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं। ये तो वही बात हो गई ना कि एक बार आप पूरब में, फिर एक बार आप पूरब में घूमिए, फिर पश्चिम में, फिर पूरब में, फिर पश्चिम में, ठीक है ना। तो पूरब पश्चिम कैंसल आउट, जैसा कि आपको बताया था मैंने। तो अगर ये दाएं बाएं इस तरीके से आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे, वही वाला रूल लगाएंगे जो मैंने आपको विस्थापन वाले नियम में बता रखा था, ठीक। तो यानी दाएं बाएं को कैंसिल कर दीजिए, ये जोड़ा को क्या करेंगे, कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। अंततः आप वहीं पे पहुंचेंगे जहां पे आप खड़े हैं शुरुआती स्थिति में अपने, ठीक। तो यानी ये दाएं बाएं, ये बाएं दाएं को कट कर दीजिए यहीं पे। लास्ट में कौन बचा, दाएं, और वो किधर से चलना शुरू करती है, दक्षिण में। और दक्षिण का दायां कौन सा दिशा होता है दोस्तों, दक्षिण का दायां कौन सा दिशा होता है। तो आप पाएंगे क्या कि ये आपका है साउथ और इधर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट। यानी दक्षिण का जो दाहिना हाथ होगा आपका किधर होगा, ये पश्चिम की ओर होगा। किधर होगा, पश्चिम की ओर। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। सोचिए, सब आपके पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन आप देख रहे हैं कितने आसानी से कर ले जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रिया अपने घर से शुरू कर उत्तर में 7 किलोमीटर चलती है। किधर, उत्तर में 7 किलोमीटर चलती है, ठीक। लास्ट में क्या पूछा है कि कितनी दूर और किस दिशा में, यानी दूरी और दिशा दोनों पूछा है। हम अपना फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कह रहा है उत्तर में भैया कितना दूरी चलती है, 7 किलोमीटर। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है। उत्तर से अगर आप दाएं मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, ये रहा उत्तर, ये क्या है आपका उत्तर दिशा, और इसके दाएं कौन सा होगा, पूर्व का दिशा। यानी कि पूर्व दिशा में वो कितना जाती है, पूर्व दिशा में कितना जाती है, दाहिने ओर 9 किलोमीटर। कह रहा है अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। अगर आप पूर्व से दाहिने ओर घूमेंगे तो किधर जाएंगे, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर कितना जाती है वह, 7 किलोमीटर, ठीक। कितना जाती है दोस्तों, 7 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। एक बात बताइए दोस्तों कि यहाँ पे ये 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ चली, फिर 9 किलोमीटर पूरब की तरफ चली, फिर 7 किलोमीटर दक्षिण तरफ जाती है। यानी 7 किलोमीटर उत्तर, फिर 7 किलोमीटर दक्षिण। कोई मतलब है क्या इसका, अब 7 किलोमीटर वह उत्तर में जा रही है, फिर 7 किलोमीटर दक्षिण में आ जा रही है। यानी ना तो दूरी ना तो दिशा मिलेगा उसका, किससे, प्रारंभिक बिंदु से, ठीक ना। वह अपने घर से, अरे चली कहां से थी, चली तो अपने घर से ही थी ना, यानी शुरुआती बिंदु से चली थी, यहीं से, ठीक है। अब देखिए, तो यानी कि ये 7 किलोमीटर दक्षिण, 7 किलोमीटर उत्तर खत्म, बचा कौन,
बचा कौन अंत में? 9 किलोमीटर पूर्व। बचा कौन दोस्तों? 9 किलोमीटर पूर्व, यानी यही आपका क्या है, उसके घर से वह अपने घर से किस दिशा में अंत में चली? पूर्व दिशा में। वो अभी कितने किलोमीटर? 9 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से आपने कितने कम समय में, और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट ही था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हमने ऐसा नहीं कोई ट्रिक बता दिया या फिर कहीं जादू था। जादू कहीं भी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। हर कॉन्सेप्ट से हम क्या बनाते हैं? ट्रिक बनाते हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के लेवल के जो क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से, एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कर सकते हैं, जिसमें आपको फिगर की ड्रॉ करने का झंझट नहीं है, कुछ भी करने का झंझट नहीं है। मात्र क्या करना है? अप्लाई कीजिए और आंसर निकाल दीजिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसी का अगला पार्ट लेके मैं दूंगा, ठीक है ना? लेकिन उसमें जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा हाई लेवल का होगा और उसको हम बेसिक से ही लेके चलेंगे, ठीक है? क्योंकि उसका कोई तरीका नहीं होता है। जय हिंद।